हमारे ऊपर 5 प्रकार। एक, सबसे पहले आपको किसी की नजर लगती है, एक उसके कण इकट्ठा होते रहते हैं जो देखने में नहीं आते, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। 2, आपको किसी का अभिशाप लग जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को टोक दिया जिसको भगवान ने पैर नहीं दिए, ठीक है ना, चल ये तो लंगड़ा है, या आप उसको बार बार गाली देते हो, या अंधे को आप बार बार गाली देते हो, तो आपने जो किया वो कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसने बेशक सुना नहीं हो, लेकिन उसकी आत्मा से जो कण है वो निकलकर, वो जो दुष्भाव है वो निकलकर आपकी तरफ दौड़ेगा और आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। आपकी आंखें मलिन होने लगेगी, आपको कम दिखाई देने लगेगा, और वो कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाएगा। अगर घुटनों में जमा हुआ तो आपके दर्द बढ़ जाएंगे। अब 2 चीज होगी, एक क्या, एक किसी की नजर, दूसरा किसी का अभिशाप, तीसरा देवदोष। क्या? देवदोष। देवदोष क्या हुआ? देवदोष आपको लग गया कि आप मंदिर पे सामने से गुजर रहे थे और आपने थूक दिया, बाथरूम कर दिया, ये शुरू से ही देवदोष इस तरह से लगता है। या फिर देवदोष ऐसे लगा कि कोई आदमी देवता की पूजा कर रहा है और बहुत सुंदर भाव से कर रहा है और आपने उसको टोक दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, देवदोष आपको लग जाएगा। आपने एक तो भक्ति नहीं की, उल्टा देवदोष सिर पे और धारण कर लिया। 3 हो गए। चौथा देखिए, मैं कोई भी चीज आपको बड़े विस्तार से बताता हूँ। चौथा क्या होगा, आज की वीडियो बहुत ही जो है सूक्ष्म ज्ञान वाली है। चौथा क्या होगा? चौथा ये होगा कि आपका पितृ जो है, जो आपको गालियां दे रहा है, कोस रहा है आपको, कहां से बैठ के कोस रहा है? किसी अन्य के शरीर से। उसको अगर प्रेत योनि मिली है और वो किसी अन्य के शरीर में घुस गया है और वहां से वो निकल नहीं पा रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, कभी उसको तांत्रिक पीट रहा है और कभी तांत्रिक उसको मार रहा है, जला रहा है, फूंक रहा है मंत्रों के जरिए, और या फिर उससे काम ले रहा है या मलिन काम ले रहा है कि वो जीते जी तो सात्विक था, अब उस आत्मा को उसने कैद कर लिया, वशीभूत कर लिया, बंधन में ले लिया, और उसको कह रहा है तू इस औरत के साथ मलिन कर्म कर ताकि अब मेरे पास आए, और इसके मन में वैसे ही विचार भर, उसको वैसे ही सपने आ रहे हैं, तो वो वहां से ना आपको कोस रहा है कि तुम मेरे वंशज हो और तुम मुझे गति नहीं दिला रहे हो। आपका कोई मनोरथ जो है वो सफल नहीं हो रहा है। ये कलयुग है, क्योंकि यहाँ हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उससे हमारे पितृ बंधनहीन होकर सदा के लिए विमुक्त नहीं हो रहे हैं, जिसका हमें भोग भोगना पड़ रहा है। तो उसके जो आत्मा की कोश है वो भी आपके पूरे शरीर में फैल जाती है कण कण करके, और वो भी आपको ना चलने पे मजबूर करती है, आलस्य प्रदान करती है, आपके बच्चों की विद्या को रोकती है, आपको बेचैन करती है, आपको सोने नहीं देती है। और इसके अलावा जो पंचम भाव है वो ये है कि आपको एक दोष अन्य लगा हुआ है, वो है प्रेत दोष। तो ये 5 प्रकार के तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर आपके घुटनों में, आपकी कमर में, आपकी गर्दन के नीचे, आपके सर के पीछे यहाँ सुन कर देते हैं। गर्दन के नीचे यहाँ हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टर क्या बताता है? सर्वाइकल। इसलिए डॉक्टर फेल हो गया मनु भैया के यहाँ। क्या हो गया? पास नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं पास होने दूंगा? क्योंकि डॉक्टरों ने जो समझा है वो है ही नहीं, ठीक है ना, और वो चीज होती ही नहीं है। 99% 90% केस ऐसे हैं जो केवल कुपित वायु के शिकार है।